नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 जुलाई 2020 और यहां पे 14 जुलाई 2020 मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए 6 स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में है, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने डेली के टाइम फ्रेम पे अपनी इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। तो थोड़ा सा डेली के चार्ट पे तो ये कमजोर हो चुका है। तो इसको देखते हुए मैं इसके लेवल निकाल के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल अगर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की साइड में 356 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 356 यानी 356 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस 353 का रहेगा यानी 353 रुपए का। पहला टारगेट होगा आईसीआईसीआई बैंक में 359 का 359 का, दूसरा टारगेट 362 362 का और तीसरा टारगेट होगा 365 365 रुपए का। सेल साइड की बात करें, अगर ये नीचे की साइड में 352 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 352 और स्टॉप लॉस रहेगा 355 355 रुपए का। पहला टारगेट की बात करें, फर्स्ट टारगेट, तो इस कंडीशन में पहला टारगेट होगा 349 349, सेकेंड टारगेट होगा 346 346 और थर्ड टारगेट 343 343 रुपए का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ही ट्रेड करे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का। बढ़ता हूँ दूसरा स्टॉक की तरफ में। दोस्तों दूसरा स्टॉक का नाम है आपके सामने में टेक महिंद्रा का। देखिए आईटी सेक्टर जबरदस्त मूवमेंट, टेक महिंद्रा मेरा जो 600 का लेवल था डन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 टाइम 2 3 और ये 4 4 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है टेक महिंद्रा। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो बाय अब 602 602 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 597 यानी 597 का। पहला टारगेट बाय साइड में होगा टेक महिंद्रा में 607 607, दूसरा टारगेट 612 612 और तीसरा 617 617 रुपए का। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है 595 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 595 यानी 595 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 599 यानी 599 का। पहला टारगेट होगा टेक महिंद्रा में दोस्तों सेल साइड में 591 591 का, सेकेंड टारगेट होगा 587 587 का और थर्ड टारगेट होगा 583 583 रुपए का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आए तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक की तरफ में दोस्तों और उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल सेक्टर। आप देख रहे हैं 8 तारीख का ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर 9 को उसी का सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर वहीं पे आके क्लोज किया, नीचे इसको 10 को ब्रेक किया तो नीचे चला गया, फिर 13 को आज उसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ ट्रेड करता रहा ये स्टॉक। तो इसको अगर फिर से ब्रेक करेगा तो वापस से 9 तारीख वाला सिनेरियो में पहुंच जाएगा। तो बाय करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील को जब ये 200 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तब बाय अब 250 पैसे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 198.50 पैसे यानी 198 रुपए 50 पैसे का। पहला टारगेट होगा 202.50 पैसे 202 रुपए 50 पैसे, दूसरा 204.50 पैसे 204 रुपए 50 पैसे और तीसरा 206.50 पैसे 206 रुपए 50 पैसे का। सेल साइड की बात करें, अगर ये नीचे की साइड में दोस्तों ब्रेक करता है 197.50 पैसे यानी 197 रुपए 50 पैसे को तो सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 199.50 पैसे 199 रुपए 50 पैसे का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 195.50 पैसे 195.50, दूसरा टारगेट होगा 193.50 यानी 193.50 और तीसरा होगा इस कंडीशन में 191.50 पैसे यानी कि 191 रुपए 50 पैसे का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो ये तीसरा स्टॉक था मेटल सेक्टर जेएसडब्ल्यू स्टील। बढ़ता हूँ चौथा स्टॉक की तरफ में, उसका नाम है विप्रो, फिर से आईटी सेक्टर। विप्रो देखिए ये 13 तारीख के कैंडल में बिल्कुल फैक पैटर्न बनाते हुए एक बार बियरिश फ्लैग एक बार बुलिश फ्लैग इस तरह से ट्रेड कर रहा है और हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास में विप्रो ने क्लोज किया हुआ है। अगर ये 229 रुपए को इंट्राडे में ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अब 229 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 226 का यानी 226 का। पहला टारगेट होगा 232 232 का,
दूसरा टारगेट होगा 235 235 का, और तीसरा टारगेट होगा 238 238 रुपए का। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है दोस्तों विप्रो 225 को, तो सेल करेंगे, सेल बिलो 225 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 228 का यानी 228 का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 222 का 222, दूसरा टारगेट होगा 219 219 और तीसरा टारगेट 216 216 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो ये चौथा स्टॉक था विप्रो का। बढ़ता हूँ पांचवा स्टॉक की तरफ में, और उसका नाम है एचडीएफसी। डेली का चार्ट पे देखिए एचडीएफसी ने मई मंथ का शुरुआत में इस प्राइस का रेजिस्टेंस लिया था, उसको फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर गया, वापस उसी के पास आके खड़ा है। यार अपना पुराना 1.5 महीना के जो सपोर्ट बनाया था उसको ब्रेक करके फिर से खड़ा हो गया नीचे में। तो बाय साइड करेंगे अगर एचडीएफसी नीचे की साइड में, ये एचडीएफसी का स्टॉक है, ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करेगा 1855 को तो बाय करेंगे, बाय अब 1855 यानी 1855 के ऊपर बाय करना है, और स्टॉप लॉस 1845 का होगा, 1845 का। पहला टारगेट कर लें एचडीएफसी में, तो पहला टारगेट 1865 होगा 1865 का, दूसरा टारगेट होगा 1875 1875 का, और तीसरा 1885 1885 रुपए का। सेल साइड की बात करें, अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है 1840 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1840 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1850 का यानी 1850 का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 1830 1830 का, दूसरा टारगेट होगा इस कंडीशन में 1820 का यानी 1820 और तीसरा 1810 यानी 1810 रुपए का। दोस्तों याद रखिए कि अगर आप कैपिटल बिना स्टॉप लॉस के, बिना अपना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं, तो आपको सिर्फ इस मार्केट में एग्जीक्यूशन तो मिल जाएगा, एंट्री तो मिल जाएगा, लेकिन आप पैसा बना के घर नहीं ले जा पाएंगे अगर आप बिना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं। तो फोकस रखिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में, ताकि आप प्रॉफिट बना के घर जा पाए। अगर लॉस भी हो तो कम से कम लॉस हो। तो ये एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक था, पांचवा स्टॉक। और अंतिम स्टॉक देखते हैं कि अंतिम स्टॉक कौन सा है, छठा स्टॉक, उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड का चार्ट है, ये भी डेली का ही चार्ट है। डेली के चार्ट पे कंटिन्यू एक प्राइस चैनल में पावर ग्रिड फंसा हुआ है। इसके कारण जो हमारा लेवल निकले पावर ग्रिड का, अगर बाय करेंगे कल जब 170 को ब्रेक करेगा तब बाय अब 170 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 168.50 पैसे का, 168 रुपए 50 पैसे का। पहला टारगेट 171.50 पैसे 171.50, दूसरा 173 173 और तीसरा टारगेट 174.50 पैसे 174.50 का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे पावर ग्रिड ब्रेक करता है 168 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 168 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 169.50 पैसे यानी 169 रुपए 50 पैसे का। पहला टारगेट होगा पावर ग्रिड में 166.50 पैसे यानी 166.50 का, दूसरा टारगेट होगा इस कंडीशन में 165 165 का, और तीसरा टारगेट होगा 163.50 पैसे 163 रुपए 50 पैसे का। तो याद रखिए दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कॉल वहां पे मिलेगा लाइव मार्केट में। तो ये 6 स्टॉक्स है 14 जुलाई 2020 के लिए, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।